तो प्यारे साथियों, कैसे हैं तो आप सभी लोग। मैं सौरभ आपके अपनी परिवार एरिक लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से तैयारी कर रहे होंगे। आप मेरी क्लासों के साथ जुड़े रहे होंगे और अभी तक भी जुड़ रहे होंगे। जैसा कि आप मेरी क्लास में उम्मीद करता हूँ कि आप डेली मेरी क्लासेस करते होंगे। मैं अपनी पिछली क्लासों के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उसके बाद रॉक्स, भूकंप, चट्टान, अर्थक्वेक और उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद बताया था कि जैसे मैं पृथ्वी की उत्पत्ति जब पढ़ा रहा था, तो आज उसी से संबंधित, उसी से टॉपिक जो लिया गया है प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित, वो हमारा क्या है, महाद्वीप। क्या है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप क्या किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, ये कितने हैं हमारे पूरे विश्व के अंदर, ये सारी बातें हम इस क्लास के अंतर्गत मैथ के जरिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि मैं समझाने को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। इससे यह है कि मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर बता चुका हूँ कि अगर हम समझेंगे तो आसानी से थ्योरी क्रिएट कर लेंगे। अगर हम रटेंगे, फैक्ट रटेंगे, थ्योरी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरी क्लास के साथ आज अच्छे से क्लास को समझे और नोट करना है साथ के साथ। तो जो हमारी पृथ्वी है, क्या है हमारी पृथ्वी, आपको भी पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर जो पानी है, पानी का जो परसेंटेज है वो है 71%। कितना है, 71%। जैसे ये हमारी टोटल, ये क्या है, अर्थ है। क्या है प्यारे साथियों, अर्थ है। तो एक तरफ लेता हूँ मैं वाटर, क्या लेता हूँ, वाटर। एक लेता हूँ प्लेस, क्या लेता हूँ प्यारे साथियों, प्लेस, स्थल। क्या लेता हूँ प्यारे साथियों, स्थल। तो हमारा जो है वाटर का जो परसेंटाइल है 71%। कितना है प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं। 71%। प्लेस का मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लेस का कितना है, 29%। ये हमारी अर्थ, क्या है प्यारे साथियों, अर्थ। ये हमारी प्यारे साथियों अर्थ है। अगर हम पृथ्वी के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत अगर हम महाद्वीप की बात करें, तो जो महाद्वीप होता है मेरे प्यारे साथियों, महाद्वीप इसे कहते हैं कि एक जो प्लेस है, एक स्थान है जहाँ पर पेड़ पौधे, और जहाँ आज हमारा घर बना हुआ है, हम यहाँ रहते हैं, जितने भी यहाँ हम जो लोग रहते हैं, मतलब इधर पानी नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, महाद्वीप बोला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला जाता है, महाद्वीप। यहाँ पेड़ पौधे, घर, पहाड़, पठार, मैदान, तो हमारी किसके अंतर्गत आती है प्यारे साथियों, महाद्वीप के अंतर्गत। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, कॉन्टिनेंट। क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। ऐसे ही जो हमारा क्या ओशियन होता है, ओशियन का, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाटर, वाटर क्या है, जो वाटर, वाटर का जो रेशियो हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा है मेरे साथ, जो कितना है, 71% है। कितना है, 71%। तो जितना भी हमें वाटर का जो पार्ट दिख रहा है, 71%, जैसे मैं वर्ल्ड मैप में बताऊं तो आपको दिख रहा होगा, ये प्राकृतिक मानचित्र है विश्व का। क्या है हमारे साथ, ये प्राकृतिक मानचित्र है। तो प्राकृतिक मानचित्र के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि जितना भी ये ब्लू ब्लू कलर का ये यहाँ पर दिख रहा है, ये वाटर है। इसको क्या बोला जाता है, ओशियन। क्या है, ओशियन, पानी। इससे 70 कितना % है इसका प्यारे साथियों, 71%। कितना है, 71%। अब क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, क्या है प्यारे साथियों, हमारा जो अर्थ है, क्या है, अर्थ। अर्थ जो है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को प्यारे साथियों बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें, अगर इसकी हम हिंदी में बात करें, तो हम बोलते हैं इसको स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध।
और प्यारे साथियों जो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, क्या है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसको हम बोलते हैं जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध। मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को स्थलीय गोलार्ध कहा, साउदर्न हेमिस्फीयर को जलीय गोलार्ध कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसका जो हम अगर वाटर का और प्लेस का जो परसेंटाइल देखते हैं, क्या देखते हैं, वाटर का प्लेस का परसेंटाइल देखते हैं, तो और जो स्थल है, स्थलीय जो भाग है जहां पर पेड़ पौधे पठार और आपका घर है, वो कितना है प्यारे साथियों? 60%। कितना है प्यारे साथियों? 60% स्थल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% क्या है? स्थल है। और 40% जो है वो क्या है? जल है। क्या है प्यारे साथियों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% स्थल है, 40% जल है। स्थल का अधिक मात्रा होने के कारण, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थल की अधिक मात्रा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? स्थलीय गोलार्ध। ऐसे ही अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, किसकी बात करें प्यारे साथियों? साउदर्न हेमिस्फीयर की। इसके अंतर्गत 19% क्या है? स्थल है। क्या है प्यारे साथियों? स्थल है। और वाटर का होगा कितना? 81%। 81% क्या है प्यारे साथियों? जल है। इसी कारण से यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% स्थल जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। कितना है? 60%। चल, इसको इसलिए बोला जाता है स्थलीय गोलार्ध। ऐसे ही अगर हम स्थल और जल को एक दूसरे से कंपेयर करें या तुलना करें, तो जो उसका परसेंटाइल है वो किसका अधिक है? वाटर का, जल का अधिक है। कितना जा रहा है साथियों? 81%। इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? जलीय गोलार्ध। क्या बोला जा रहा है प्यारे साथियों? जलीय गोलार्ध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो अभी प्यारे साथियों अब आते हैं हम जो टोटल कॉन्टिनेंट जो पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, जो टोटल कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताएं प्यारे साथियों। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी पर महासागरों ओशियन की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, अगर महाद्वीपों की बात करें, तो कितनी है प्यारे साथियों? 7। कितनी है? 7। कितनी है? 7। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 5। तो होता क्या है, क्या ये स्टार्टिंग से ही 7 थे? जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे जो महाद्वीप है प्यारे साथियों, क्या ये स्टार्टिंग से ही 7 थे? जी नहीं। एक 8वां जो हमारा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों? जीलैंडिया। क्या हुआ करता था? जीलैंडिया। कहाँ? ये आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास हमारा यहाँ न्यूजीलैंड कंट्री है। क्या है प्यारे साथियों? न्यूजीलैंड कंट्री है। तो जो न्यूजीलैंड कंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ करता था? जीलैंडिया कॉन्टिनेंट हुआ करता था। आज क्या है, आज के समय की हम बात करें, आज के वक्त को लेकर चलें, तो यहाँ पर क्या है, जो जीलैंडिया नाम का जो कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो पानी के अंदर चला गया।
क्या हो गया, पानी के अंदर चला गया, आई मीन डूब गया। क्या हो गया, डूब गया। तो अभी हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो टोटल कॉन्टिनेंट जो हमारे होते हैं प्यारे साथियों 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7, मतलब 7 होते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 होते हैं उनको अगर हम क्रम वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से बताएं तो वो कुछ इस प्रकार हैं, कुछ इस प्रकार हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, एशिया। जहां आज आप बैठकर ये क्लास ले रहे हैं उस महाद्वीप को एशिया बोला जाता है प्यारे साथियों। क्या बोला जाता है, एशिया बोला जाता है। अगर सेकंड की बात करें, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं दोस्तों, ऊपर लिख लेना क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट पर हमारा क्या आता है, एशिया। सेकंड पर हमारा आता है प्यारे साथियों अफ्रीका। थर्ड पर आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पर आता है प्यारे साथियों साउथ अमेरिका। कौन आता है, साउथ अमेरिका। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो प्यारे साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको पता है तो कौन आता है, कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, अंटार्कटिका। कौन सा आता है, अंटार्कटिका। 6 पर जो आता है वो हमारा आता है प्यारे साथियों यूरोप। 7 पर जो आता है वो क्या आता है प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम मैप के अंतर्गत जाएंगे तो आज हम जहाँ रहते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, मैं एटलस में आपको बताऊं, किसमें बताऊं, एटलस में आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर हम एशिया की बात करें जहां आज हम रहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो एशिया है। क्या है प्यारे साथियों, एशिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है अफ्रीका, वो इधर है, किधर है, ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, अफ्रीका का पार्ट है। उसके बाद जो आता है अगर नॉर्थ अमेरिका, वो कहाँ है प्यारे साथियों, कनाडा, अमेरिका, अलास्का, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद जो आता है हमारा क्या आता है प्यारे साथियों, साउथ अमेरिका, जो ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इसके अंतर्गत जो कंट्री है प्यारे साथियों वो क्या है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम बात करें अंटार्कटिका की प्यारे साथियों, अंटार्कटिका आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का जो नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट दे रखा है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, अंटार्कटिका। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, अंटार्कटिका। अगर उसके बाद हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये जो बीच में ऊपर जो कंट्री दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन, ब्रिटेन और ये इटली, तो क्या है ये यूरोप। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट जो आता है प्यारे साथियों वो हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया। आपको ऐसे यहाँ दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो किसका क्या है साथियों, एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। जहां आप बैठ कर ये क्लास देख रहे हैं वो आप कहाँ बैठे हो, एट प्रेजेंट एशिया में बैठे हो। अगर हम दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा क्या आता है प्यारे साथियों, अफ्रीका आता है। क्या आता है, अफ्रीका आता है। अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें अफ्रीका के बाद जो आता है प्यारे साथियों वो नॉर्थ अमेरिका आता है, जैसे कनाडा है और अमेरिका है कंट्री, अलास्का, ये जितने भी ये मैक्सिको वगैरह ये सिटी, ये किसके अंतर्गत है प्यारे साथियों, हमारे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें तो हमारा फोर्थ नंबर पर जो आता है आपको यहाँ दिख रहा होगा वो क्या आता है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्षेत्र की दृष्टि से आपको वैसे भी दिख रहा होगा मैप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये साउथ अमेरिका हो गया। अगर हम साउथ अमेरिका के बाद बात करें तो वो हमारा ये होता है अंटार्कटिका प्यारे साथियों। क्या होता है, अंटार्कटिका, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे।
अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो हमारे प्यारे साथी यूरोप होता है। यूरोप कुछ इस प्रकार आपको अलग यहाँ रिप्रेजेंट दे रखा होगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये वाला जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो कौन से नंबर पे आता है प्यारे साथियों? 6वें नंबर पर आता है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर यूरोप के बाद हम बात करें तो हमारे ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। वो ये है, ठीक है। आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये हमारे किसकी दृष्टि से हो गए प्यारे साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अभी मैप मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप। ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम अभी बात करें, अगर हम अभी जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम, ऐसे लिखेंगे, महाद्वीपों का क्रम। तो जनसंख्या की दृष्टि से मेरे प्यारे साथियों जो महाद्वीपों का जो क्रम हो जाता है वो क्या है? फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा क्या? एशिया। क्या आता है? एशिया। क्यों आता है? ये तो आपको ही पता है कि चाइना और भारत के अंतर्गत विश्व की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उन दो कंट्रीज के अंतर्गत पाई जाती है, चाइना और भारत सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑब्वियसली हमारा एशिया आएगा, क्योंकि एशिया के अंतर्गत ही हमारा भारत आता है और एशिया के अंतर्गत ही चाइना कंट्री जो है, चीन जो है, वो किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। अगर हम सेकंड की बात करें प्यारे साथियों तो वो कौन हो जाता है प्यारे साथियों? अफ्रीका। क्या हो जाता है? अफ्रीका। क्या हो जाता है प्यारे साथियों? अफ्रीका हो जाता है, जिसमें मिस्र हो गया और बाकी कंट्री है, युगांडा, और जो हमारे अभी नामीबिया से जो हमारे टाइगर साल आए थे वो किसके अंतर्गत आती है? कंट्री हमारी अफ्रीका के अंतर्गत आती है। अफ्रीका के बाद जो आता है प्यारे साथियों हमारा यूरोप आता है। क्या आता है प्यारे साथियों? यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट है, वो जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? 30वें नंबर पे आता है प्यारे साथियों। कितने नंबर पे आता है प्यारे साथियों? 30वें नंबर पे आता है। उसके बाद चौथे पे अगर हम बात करें तो वो कौन सा आता है प्यारे साथियों? नॉर्थ अमेरिका आता है। कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ बार कौन सा आता है प्यारे साथियों? साउथ अमेरिका आता है। कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। अगर हम साउथ अमेरिका के बाद जो बात करें तो प्यारे साथियों कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। 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 7 नंबर पर जो आता है प्यारे साथियों वो हमारा क्या आता है? अंटार्कटिका आता है। क्या आता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्या आता है प्यारे साथियों? अंटार्कटिका। तो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या किसके अंतर्गत पाई जाती है प्यारे साथियों? वो पाई जाती है हमारी एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। सबसे कम जो पाई जाती है प्यारे साथियों, सबसे कम जनसंख्या वाला जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है प्यारे साथियों? क्या है? अंटार्कटिका। क्या है प्यारे साथियों? अंटार्कटिका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तो हमारे प्यारे साथियों क्या हो गए? कॉन्टिनेंट। क्या हो गए? कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम बात करते हैं महासागरों की। किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों? महासागरों की। किसकी बात करते हैं? महासागरों की। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे टोटल कितने महासागर थे हमारे? महासागरों की संख्या, महासागरों
की संख्या कितनी थी? 5, 5। कितनी थी? 5 प्यारे साथियों, कितनी थी? 5। अगर हम एक ट्रिक के द्वारा अगर जाने आसान सी भाषा में, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, तो कैसे जानेंगे? कैसे लिखेंगे इसका? पैसा। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? पैसा। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? पैसा। क्या लिखेंगे? पैसा। तो पी से जो आता है प्यारे साथियों, पी से जो महासागर आता है, पी से जो ओशियन आता है हमारा, वो क्या होता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या होता है प्यारे साथियों? प्रशांत महासागर। ए से जो आता है वो क्या आता है प्यारे साथियों? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। आई से बात करें तो क्या होता है? इंडियन ओशियन। क्या होता है प्यारे साथियों? इंडियन ओशियन। हिंद महासागर। हिंद महासागर। अगर हम ऐसे बात करें तो क्या हो गया? साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन। अगर हम ए से बात करें तो प्यारे साथियों अंटार्कटिक महासागर। क्या होता है प्यारे साथियों? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। देखो कितनी अच्छी, कितनी शानदार, एक आसान सी ट्रिक है। जो प्रशांत महासागर है प्यारे साथियों, इसका जो सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया जाए तो इसका जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। किसका बड़ा है? सबसे बड़ा किसका है प्यारे साथियों? किसका है? वो प्रशांत महासागर का है। किसका है प्यारे साथियों? प्रशांत महासागर। अगर हम पृथ्वी के परसेंटाइल में या पृथ्वी के रेशियो में प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के 1/3 भाग को कवर करता है प्यारे साथियों। प्रशांत, नोट लिखेंगे ये वाला, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर है। पृथ्वी का 1/3 भाग है। पृथ्वी का 1/3 भाग है प्यारे साथियों। ठीक है, ये क्या करेंगे हम? ये नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये नोट लिखेंगे। तो जैसे कि महासागरों की संख्या क्या है? 5 है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। वो हमारा कौन सा ओशियन है प्यारे साथियों? प्रशांत महासागर। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ट्रिक बनती है प्यारे साथियों, पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउथर्न ओशियन, ए से अंटार्कटिक महासागर, पैसा। पैसा। तो आप इस ट्रिक को याद कर लेना। क्या है प्यारे साथियों? ट्रिक। ट्रिक है ये, इससे आप भूलोगे नहीं। ओशियंस को याद करने का सबसे बेहतर ट्रिक है वो ये है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे प्यारे साथियों? प्रशांत महासागर की। किसकी करेंगे प्यारे साथियों? प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अगर हम प्रशांत महासागर के आकार की बात करें, अगर प्रशांत महासागर के हम आकार की बात करें तो क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आकार
कैसा है प्यारे साथियों? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर का जो आकार है प्यारे साथियों, वो क्या है? त्रिभुजाकार। विश्व की सबसे गहरी गर्त, विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है, ऐसे लिखेंगे मेरे मरियाना गर्त। कौन सी है प्यारे साथियों? मरियाना गर्त इसी महाद्वीप के अंतर्गत, इसी सॉरी महासागर के, इसी महासागर के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। तो मरियाना गर्त जो है, मरियाना गर्त इसी महासागर में पाई जाती है, इसी महासागर में मरियाना गर्त पाई जाती है, जिसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई कमेंट सेक्शन में बताएं कितनी है प्यारे साथियों। इसकी गहराई, इसकी गहराई 11,33 मीटर। कितनी है प्यारे साथियों? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर किसकी गहराई है? मरियाना गर्त की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। मरियाना गर्त इसके अंदर पाई जाती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सेकंड पर कौन सा आएगा? सेकंड नंबर पर आएगा हमारा अटलांटिक महासागर। क्या आएगा प्यारे साथियों? अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर आएगा प्यारे साथियों? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को प्यारे साथियों एक दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको या एक ऐसे कह सकते हैं कि इसको अंध महासागर। किसके नाम से प्यारे साथियों? अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी प्यारे साथियों कहा जाता है। अगर हम इसके आकार की बात करें, किसकी बात करें प्यारे साथियों? यह एस आकार का होता है। हमारे जो अल्फाबेट है उसमें से एस जो वर्ड है उसके आकार, एस जो लेटर है एस आकार का होता है। एस आकार का होता है प्यारे साथियों। कितना का, कैसे आकार का होता है? एस आकार का। अगर हम इसके अंतर्गत गर्त, ट्रेंच की बात करें, इसकी बात करें प्यारे साथियों गर्त की या ट्रेंच की बात करें, तो प्यूर्टो रिको, क्या है उसका नाम? गर्त जो है, इसके अंतर्गत जो गर्त पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है प्यूर्टो, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको इसकी सबसे गहरी गर्त है। या इसके अंतर्गत
सबसे गहरी गर्त, ट्रेंच। सबसे गहरी गर्त जो है प्यारे साथियों, वो क्या है? प्यूटो रिको। प्यूटो रिको। अब अगर हम एक सागर की बात करें तो प्यारे साथियों, क्या? सरगैसो सागर। क्या है? सरगैसो सागर सबसे बड़ा जो सागर है, एक इसके अंतर्गत जो पाया जाता है वो क्या होता है? सरगैसो सागर भी। ये काफी इम्पोर्टेंट सागर हो जाता है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम के पर्पज से प्यारे साथियों। सरगैसो सागर भी इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है। तो प्यारे साथियों, प्यूटो रिको जो करते हैं वो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है, सरगैसो सागर भी इसके अंतर्गत है। अगर हम बरमूडा की बात करें, किसकी बात करें? बरमूडा की, तो वो हमारे नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाया जाता है साथियों। अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, तो दो भागों में है। ऐसे ही अटलांटिक महासागर की बात हम कर रहे हैं। जो बरमूडा ट्रायंगल है, काफी कहते हैं ना चर्चित रहता है सोशल मीडिया पर, न्यूज में काफी चर्चित जो ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल जो है, वो किसमें है प्यारे साथियों? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में उपस्थित है। ये सरगासो सागर जो है प्यारे साथियों, वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? सरगासो सागर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसके पास से ज्यादातर जल धाराएं चलती हैं। इसके आसपास से, इसके आस पास से ज्यादातर जल धाराएं, क्या? करंट, जल धाराएं, जल धाराएं चलती हैं। क्या होता है प्यारे साथियों? ज्यादातर जो जल धाराएं हैं वो सरगेसो सागर के पास से ही गुजरती हैं, इसीलिए ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक नोट डाउन करके लिखेंगे, यहाँ लिख लो। जो बरमूडा ट्रायंगल है प्यारे साथियों, बरमूडा त्रिकोण, इसी के अंतर्गत त्रिकोण नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है, या नॉर्थ अटलांटिक में है, ऐसे लिख लेंगे। क्या है प्यारे साथियों? ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा जो बरमूडा ट्रायंगल है। आपने पढ़ा होगा वो एक शिप की जो घटना थी पूरी, वो कैसे क्या होता है, वो जो शिप और जो हमारे एरोप्लेन है उस एरिया में होकर नहीं जाते हैं। तो ये क्या है? वो बरमूडा त्रिकोण हमारे पास आते हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छी क्लास लग रही होगी, अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्लास मेरी डेली कर रहे होंगे, नोट्स आपके साथ बनाते चलें। इससे क्या है कि रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि अच्छा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप तो आप पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें।